अग्निपथ योजना और राहुल गांधी के मामले को लेकर आज कांग्रेस के विधायक से लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में बाड़मेर में भी सुबह से प्रदर्शन का दौर जारी है। पहले धरना प्रदर्शन हुआ, नेताओं ने अपने भाषण में किस तरीके से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जी पद्माराम जी, किस तरीके से राहुल गांधी के ईडी पूछताछ कर रही है, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? पूछताछ ही कर रही है ना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 2015 के अंदर केस समाप्त हो गया, उस केस को वापस जनता के अंदर एक मैसेज देना कि कांग्रेस पार्टी के नेता है वो भ्रष्टाचारी है और हम साहूकार है। इन्होंने नोटबंदी के अंदर कितनी भ्रष्टाचारी की, इन्होंने दूसरे कई कामों के अंदर क्या क्या किया। एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ा रहे हैं, दिनों दिन स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर देश को लूट रहे हैं। आज डीजल के क्या भाव है, महंगाई के क्या भाव है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। दुनिया को, भारत को लूटने के बाद में कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट है, भारत का किसान परेशान है, भारत का मजदूर परेशान है, भारत का बेरोजगार परेशान है। इनको ध्यान भटकाने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे जारी कर रहे हैं और जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस चोर है, जबकि कांग्रेस चोर नहीं है। चोर ये आज आज़ादी के आदन तक ये बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ जानबूझ के ऐसा नहीं करते थे। ये मोदी जी की सोची समझी चाल है, उनके पास हथियार है, ईडी और सीबीआई। उनको डरा के पूरे देश के अंदर वो एक भ्रम पैदा करके कुर्सी के अंदर राज करना चाहता है और जनता भ्रमित रहे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मंदिर के नाम पर भटक रहे। इसी कारण से हमने प्रदर्शन किया और मोदी और अमित शाह की आंख खुलाएंगे। देश के अंदर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग चुका है और इनको उखाड़ के फेंकने का समय आ गया। 2018 से 19 से पहले नोटबंदी लागू हुई, उसके बाद में भी देश में सरकार तो मोदी सरकार की बनी ना। जनता तो खुश है उनके डिसीजन से। जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि राम राज ले आएंगे। राम राज के अंदर सब सुखी थे, दुखी नहीं थे। अब एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित करके उनको लड़ा के और हिंदुओं को एकत्रित करने के उद्देश्य और षड्यंत्र कारण ये काम कर रहे हैं। ये जनता विरोधी सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकेंगे। किस तरीके से मैडम जी अग्निपथ योजना सरकार ने लागू की, उसके बाद में लगातार युवाओं में गुस्सा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है और आप लोगों ने आज इस तरीके से किस तरीके से ये योजना इसलिए लागू की कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जब आश्वासन दिया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, भर्ती करेंगे, वो भर्ती कर नहीं पाए। भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, ख़त्म किया, इतनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। आज महंगाई की क्या हालत है, पेट्रोल पैसों से नहीं मिल रहा है, क्या गैस सिलेंडर के भाव है, किस तरह से काला धन खत्म लाने की बात की, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की। और ये अग्निपथ की ये योजना लागू की है, युवाओं में आप देख रहे हो पूरे भारतवर्ष में उबाल है। जहाँ रेल रोकने का जहाँ प्रश्न उठता है कि इससे आप समझाओ कि कितना उनके अंदर दुख है, दर्द है। इसलिए मोदी सरकार ये झूठे आश्वासन जो दिए हैं, झूठी घोषणाएं की है, उनको ध्यान जनता का आकर्षित करने के लिए जो ईडी, सीबीआई और ये सारे हथकंडे अपनाकर हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी को जिस तरह से दबा रहे हैं, राजस्थान में किस तरह से अशोक गहलोत जी जो जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, उसके भाई के यहाँ छापे डाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इससे जनता नहीं डरेगी, कार्यकर्ता दबेगा नहीं और राहुल जी और ये मजबूत होकर उभरेंगे और जनता सड़कों पे आएगी। जेल भरनी भी तो भरेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इतना लोगों में इनके प्रति गुस्सा है। कांग्रेसियों में इतना गुस्सा क्यों है? ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी। गुस्सा होगा, स्वाभाविक गुस्सा है। उसका 2 कारण है। हमारे नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज देश का नौजवान सड़कों के ऊपर है। आप पहली बार देखेंगे, आप बिहार देख लो, यूपी देख लो, पूरे देश के अंदर नौजवान जो है सड़क पे आ गया। इनको पहले तो किसानों ने सबक सिखाया, अब नौजवान सबक सिखाएगा। आप देखिए, आप ये देखिएगा कि नौजवान क्या करता है। इस योजना में इन्होंने क्या किया है, कम 1.5 लाख 1,50,000 पोस्टें आज फौज में खाली पड़ी है। इधर सर के ऊपर चाइना और पाकिस्तान खड़े हैं। आज हमें ज़रूरत है, हमारा नौजवान जो है उसको रोज़गार भी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है कि वो हमारे नौजवान जो है फौज में जाए। 4 साल के अंदर कोई लड़का 18 साल की उम्र में भर्ती होकर के 9 महीने की ट्रेनिंग करके 4 साल के कम से कम एक फ़ौज के सिपाही तैयार होने के लिए 3 साल चाहिए। 4 साल में फ़ौज का सिपाही तैयार होता है। वो जाकर के युद्ध के मोर्चे पे क्या करेगा और फिर आप 18 साल में भर्ती करोगे, 22 साल में रिटायर करोगे, नौजवान भटक जाएगा।
ये भटकाने का काम करे, उसके खिलाफ नौजवान जो है सड़कों पे, किसानों ने इनको सबक सिखाया, अब नौजवान भारत का सिखाएगा, आप देख लीजिए। जिला प्रमुख साहब, किस तरीके से नौजवान जिस तरीके से 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में भी आते हैं, क्या कुछ कहते हैं? लोगों में, युवा में आक्रोश है, और आक्रोश इस बात का है कि मोदी जी जिस समय लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में आए, उन्होंने कहा युवाओं को करोड़ों 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज युवा जो आस बना रहे कि 2 साल से एग्जाम दे करके फौज के अंदर भर्ती होने के लिए तैयार थे और एग्जाम में पास भी थे, लेकिन इस प्रकार से अग्निपथ और अग्निवीर के रूप में योजना ला करके युवाओं के साथ कुठाराघात है। किस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है? यूथ कांग्रेस पूरी की पूरी पूरे देश में सड़कों पर है। राहुल जी ने हमेशा बीजेपी की खिलाफत की है, उन्होंने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, उसी के तहत उन्होंने ईडी का और संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके किया है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, सेना का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, उसको भी इन्होंने भड़का के 1-2 भाग करने की कोशिश की है। आप अभी तुरंत एग्जाम्पल देख सकते हो कि रूस और यूक्रेन लड़ाई चल रही है। रूस बहुत बड़ी कंट्री है, परंतु अभी तक उसको वो कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि रूस में भी जो अपना ये अग्निवीर जो है योजना, इसी के तहत सेना ली गई थी और उसी के तहत ये रिजल्ट आ रहा है। तो आप आगे वाले समय सोच सकते हो, पाकिस्तान अपना दुश्मन है और आसपास कई देश अपने पीछे पड़े हुए हैं। अगर ऐसी भर्तियाँ की गई तो सेना जैसा संवेदनशील भी अपने हाथ से निकल जाएगा और प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब पूरी तरीके से सड़कों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।